हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है हमारा अम्ल। एसिड का मतलब होता है अम्ल, बेसेस का मतलब होता है क्षार और साल्ट्स का मतलब होता है लवण। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि परिचय हम देखते हैं। तो परिचय की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं वी यूज़ वेरियस सब्सटेंसेस एवरीडे सच एज लेमन, शुगर, टेमरिन, कॉमन साल्ट, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, कर्ड, आंवला etc। यानी कि हम देखते हैं कि हम बहुत सारे सब्सटेंसेस का हमारे डेली जीवन में यानी कि रोज़ बहुत सारे चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारे पदार्थों का, जैसे नींबू हो गया, शक्कर हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें नमक हो गया, बेकिंग सोडा हमारा जो खाने का सोडा है, ग्रेप्स हो गए, दही हो गया, आंवला, ये सारे सब्सटेंसेस हम हमारे डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। सम ऑफ दिस टेस्ट सॉर, यानी कि इनमें से कुछ का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो खट्टा होता है। सम टेस्ट बीटर, कुछ का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। सम टेस्ट साल्टी, और कुछ का स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है, लवणीय होता है। एंड सम टेस्ट स्वीट, और इनमें से कुछ का स्वाद जो होता है, टेस्ट होता है, वो कैसा होता है, मीठा होता है। लेट्स अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ अ फ्यू एडिबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए देखते हैं कुछ टेस्ट, कुछ स्वाद को देखते हैं हम, जो एडिबल यानी खाने योग्य सब्सटेंसेस है उनके स्वाद के बारे में हम यहाँ पर देखें कि उनका टेस्ट कैसा होता है। पहला हमारा दिया है यहाँ पर कर्ड दिया है। कर्ड यानी कि दही होता है, दही का स्वाद कैसा होता है, स्वार होता है, यानी कि खट्टा होता है। ग्रेप्स जो होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, खट्टे और मीठे, यानी कि वो कम पके हुए हैं तो थोड़े से खट्टे लगते हैं और अच्छे से पके हुए हैं तो वो मीठे लगते हैं। लेमन जूस जो होता है वो भी खट्टा होता है, यानी कि जो हमारा नींबू का रस होता है। ऑरेंज जूस जो होता है वो भी खट्टा और मीठा दोनों प्रकार का होता है। शुगर यानी कि वो मीठी होती है, जो शक्कर होती है हमारी, चीनी। कॉमन साल्ट यानी कि जो हमारा नमक होता है, साल्टी होता है यानी लवणीय होता है वो। आंवला जो होता है बीटर, यानी कि जिसको हम बोले कि वो कड़वा होता है थोड़ा सा। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो अभी बीटर, उसकी भी बात करें तो हम बीटर जो होगा यानी कि वो भी टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनके टेस्ट जाने, जो हम हमारे डेली लाइफ में जो एडिबल चीज़ें हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। इंडिकेटर हम देखते हैं कि अब इनको जो पहचानने का तरीका क्या है, इंडिकेटर हमें कैसे मिलता है। तो हम यहाँ पर इंडिकेटर की बात करेंगे। द नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अदर सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। यानी कि हम देखते हैं कि नेचुरली जो सब्सटेंसेज, जो पदार्थ होते हैं, वो उनका कलर चेंज हो जाता है, बदल लेते हैं जब वो किसी दूसरे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि उसके, जिसको हम बोले कि उसके साथ में जब उसके टच में आते हैं तो उनका जो परिवर्तन हो जाता है उनके सब्सटेंसेस में, तो उसको इंडिकेटर बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनको आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, यानी कि वो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जिनको बोला जाता है संकेतक होते हैं, जो हमें संकेत देते हैं। टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक की अगर हम बात करें, हल्दी जो है एक प्रकार का संकेतक है। लिटमस सॉल्यूशन, यानी कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एंड फिनोल पिथेलिन जो है सॉल्यूशन आर अदर कॉमन इंडिकेटर्स, यानी कि ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स है जिनका उपयोग किया जाता है। देयर एक्शन ऑन एसिडिक और एल्केलाइन सब्सटेंसेस आर गिवन इन द टेबल, यानी कि इनके जो सब्सटेंसेस है, जो एसिडिक और अल्कलाइन सब्सटेंसेस दिए टेबल के अंदर, जो किस तरीके से इनके इंडिकेटर से हम इनको पहचान सकते हैं। इसमें दिया है इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज होता है, कलर इन एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा इसका कलर, और कलर इन अल्कलाइन मीडियम में येलो कलर का हो जाएगा। यानी कि ये इंडिकेटर बताता है हमें, संकेतक होते हैं किस तरीके से इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है या क्या है, उससे हमें पता चलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा दिया है वो दिया है हमारा फिनोलेफ्थेलिन, जो दिया है वो कलरलेस होता है, यानी कि एसिडिक फॉर्म में कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। जबकि अल्कलाइन में अगर जाएगा तो वो पिंक कलर का होता है, यानी कि वो इंडिकेटर देता है। उसके बाद लिटमस की अगर हम बात करें तो एसिडिक में होगा तो कैसा होगा, रेड हो जाएगा, और अल्कलाइन में होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर से जिनसे हमें समझ में आता है, तो हम उसके संकेतक है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वो अल्कलाइन है या एसिडिक है, उसको हम पहचान सकते हैं। अगला जो हम देखेंगे, यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी गई, इस एक्टिविटी को आप करके देख सकते हैं।
अगला हम जो देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक संकेतक की अगर हम बात करें कि वो कौन क्या होते हैं, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। नेचुरल इंडिकेटर्स, मैनी नेचुरल कलर्ड सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक कलर है, रंग है, जिनका उपयोग पदार्थों में इंडिकेटर्स के रूप में किया जाता है, यानी कि उनका संकेतक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। लिटमस दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसेस, यानी कि लिटमस पेपर जो होता है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है एक इंडिकेटर के रूप में, यानी कि संकेतक के रूप में एसिड और क्षार को पता करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या क्षार है, उसका पता करने के लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। इट इज एन फैक्ट अ नेचुरल डाई एज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लाइकेंस, यानी कि हम देखते हैं कि जो नेचुरल डाई होती हैं वो जो प्लांट होते हैं लाइकेन के, उनसे प्राप्त की जाती है। इट इज डिस्टिल्ड एज पर्पल सॉल्यूशन वी टर्न रेड इन एसिड, यानी कि हम देखते हैं डिस्टिल्ड पर्पल सॉल्यूशन होता है वो रेड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एसिड में जाता है, तो एसिड जब होता है तो वो रेड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि लाल कलर में चेंज हो जाता है। ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, और जब बेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें उसका कलर कैसा होता है, ब्लू हो जाता है। इट इज आल्सो मेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एज लिटमस पेपर्स, और हम बात करें कि जो लिटमस पेपर होता है उसकी स्ट्रिप्स होती है उन लिटमस पेपर की, उनके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि हम उसको जब एसिड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उसको अब जब क्षार में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। टर्मरिक और हल्दी टू इज अ नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक या उसको हम हल्दी भी बोलते हैं, तो वो जो हमारा क्या है प्राकृतिक संकेतक है। इट इज़ ब्राइट येलो इन कलर, यानी कि वो कलर में कैसी होती है, ब्राइट येलो, यानी कि चमकीली येलो कलर की होती है। चेंजेस टू ब्रिक रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, यानी कि अगर हम बात करें तो वो ब्रिक से जिस तरह से रेड होती है उस तरह का कलर उसका चेंज हो जाता है जब वो अल्कली में उसको अब जब डाला जाता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। बीट रूट इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। बीट रूट की अगर हम बात करें तो भी एक हमारा दूसरा, जिसको हम बोले कि दूसरा एक प्राकृतिक संकेतक का उदाहरण है। इट रिमेन्स पिंक इन एसिड, यानी कि जब उसको पिंक में हम जब एसिड में हम उसको डालते हैं, यानी कि अम्ल में जब उसको डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है उसका कलर। एंड टर्न्स पेल येलो इन अल्कलीस, यानी कि अगर उसको हम अल्कलीस बॉडी है तो उसमें उसका कलर जो है वो पेल येलो में कन्वर्ट हो जाता है। चाइना रोज पेटल्स एल्ड अ सॉल्यूशन ऑन कीपिंग इन वार्म वाटर आल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर, यानी कि चाइना जो रोज होती है, यानी कि जिसको बोला जाता है जो गुड़हल होती हैं, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का के रूप में काम करती हैं, यानी कि जब उसको हम गर्म पानी में डालते हैं तो वो भी किस तरीके से एक्ट करती है, जैसे वो एक इंडिकेटर, एक संकेतक के रूप में वो काम करती हैं। तो यहाँ पर हमें जो इस तरह का जो हमारा पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है, ये चाइना रोज़ के नाम से जाना जाता है, इसको गुड़हल बोला जाता है, गुड़हल का फूल है। आगे हम देखेंगे चाइना रोज एक्सट्रैक्ट व्हेन एडेड टू एन एसिड, यानी कि जो हमारा चाइना रोज होता है उसको जब हम एसिड में ऐड करते हैं तो इट्स कलर चेंज टू डार्क पिंक, तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि डार्क पिंक, डार्क गुलाबी रंग का हो जाता है, यानी कि गहरा गुलाबी। वाइल व्हेन चाइना रोज एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू अ अल्कली सॉल्यूशन, यानी कि जब चाइना रोज जो होता है, यानी कि गुड़हल का जो पौधा फूल है, उसको जब हम अल्कली सॉल्यूशन जो होता है उसमें जब डाला जाता है तो उसका जो कलर है इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन, तो उसका कलर जो होता है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका कलर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये कैसा है, एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम कर रहा है। आगे हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, यानी कि अम्ल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। एसिड के बारे में हम देखें, यहाँ पर एसिड का मीन्स होता है अम्ल। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर, यानी कि जो अगर अम्ल की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि जो एसिड वर्ड है वो कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो लैटिन भाषा से आया है। इसका मतलब होता है एसिडस, यानी कि जिसका मतलब होता है सोर, यानी कि खट्टा। दस सॉरनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स, यानी कि जो सॉरनेस यानी जो खट्टापन होता है वो जितने भी एसिड्स होते हैं, यानी कि जो अम्ल होते हैं उनका ये गुण होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, यानी कि गुण होता है। तो ये हमें अम्लों को कैसे पहचानेंगे, तो अम्लों को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि वो स्वाद में जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। द सोर टेस्ट ऑफ मैनी सब्सटेंसेज
इन आवर फूड इज ड्यू टू द एसिड्स प्रेजेंट इन देम। यानी कि हम देखते हैं कि जो हम फूड लेते हैं, यानी जो हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि अम्ल रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोरनेस ऑफ विनेगर, यानी कि जो विनेगर होता है वो भी खट्टा होता है, ड्यू टू एसेटिक एसिड, क्योंकि उसमें एसेटिक एसिड उपलब्ध रहता है, मौजूद रहता है, एसेटिक अम्ल रहता है उसमें। लाइम एंड सिट्रस जूसेस ड्यू टू सिट्रिक एसिड, यानी कि लाइम की अगर हम बात करें और तो उसके अंदर सिट्रस जूसेस होता है, यानी कि सिट्रिक एसिड रहता है। टेमेरिंड एंड ग्रेप्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि टेमरिंड जो रहता है और जो ग्रेप्स होते हैं वो भी स्वाद में खट्टे होते हैं, ड्यू टू टर्टरिक एसिड, क्योंकि उनके अंदर टर्टरिक एसिड अम्ल रहता है। सोर मिल्क ड्यू टू लैक्टिक एसिड, यानी कि जो खट्टा दूध लगता है वो लैक्टिक एसिड के कारण लगता है। एप्पल ड्यू टू मैलिक एसिड, और जो एप्पल होता है उसमें मैलिक एसिड होता है। ऑल दीज एसिड्स आर ओक्यूर्ड इन नेचर एंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये जितने भी एसिड्स रहते हैं ये नेचर के द्वारा ओक्यूर किए जाते हैं और इनको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। सम ऑफ द एसिड्स आर हार्मफुल एंड हाईली कोरोसिव व्हेन दे फॉल ऑन द आवर बॉडी, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ जो है अम्ल होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं और काफ़ी कोरोसिव होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जब हमारी बॉडी पर गिर जाते हैं तो हमें घाव भी देते हैं। दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन एंड इवन चार्ट द स्किन, यानी कि वो हमारी त्वचा जो रहती है, जब हमारी त्वचा के ऊपर वो जल जाते हैं तो हमारी उसमें जलन महसूस होती है हमें और वो घाव भी कर देते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस एच आयन, यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो एच आयन प्रोड्यूस करते हैं। दस वी कैन डिफाइन एन एसिड एज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, उसके कारण हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल, यानी कि जब हम उनको पानी में घोलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि HCl, तो यहाँ पर वाटर दिया है H+Cl, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, यानी कि यहाँ पर दो मेन, दूसरा दिया है H2SO4, यानी कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है। इसके अंदर हम देखें तो 2H+SO4, तो यहाँ पर इन दोनों से मिलकर, यानी कि जब ये अलग होता है तो ये वाटर के साथ में इन चीज़ों को ये हमें देता है। देयर आर टू मेन केमिकल ग्रुप्स ऑफ एसिड्स, दीज आर। अब हम यहाँ पर केमिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।